हेलो नमस्कार एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न हिस्ट्री विद आरती मैम। तो हम लोगों का टॉपिक चल रहा था क्या, सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों को हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने मुख्य रूप से जो है 5 स्थलों को हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें कि जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल था तो वो कौन से थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जिसका हमने आप लोगों के समक्ष डिटेल में जो है चर्चा किया है। इसके बाद में हमने कल पढ़ा था कौन सा, हमने कल पढ़ा था एक राजस्थान का स्थल, महत्वपूर्ण स्थल जो कि कालीबंगा है, और 2 स्थल पढ़े थे जो कि गुजरात में स्थित हैं। एक पढ़ा था हमने लोथल और दूसरा पढ़ा था क्या, धौलावीरा। किस किस स्थल पर कौन कौन सी महत्वपूर्ण वस्तुएं पाई गई और किस लिए कोई भी स्थल किस वजह से प्रसिद्ध है, इसके बारे में हमने आप लोगों से चर्चा किया। तो अभी फिलहाल जो हमने कल के जो लास्ट के पढ़े थे स्थल, वो कहाँ के थे, गुजरात के। मतलब कहने का मतलब है कि अभी जो हम चल रहे हैं तो हम लोग गुजरात के स्थल पढ़ रहे हैं, और आज भी हम कौन कौन कहाँ कहाँ के स्थल पढ़ेंगे, कुछ जो बचे हुए हैं वो गुजरात के स्थल पढ़ेंगे। इसके बाद में हरियाणा के स्थल जो मुख्य रूप से जो पाए गए हैं उनको पढ़ेंगे। फिर कौन से पढ़ेंगे, पंजाब में जो मुख्य रूप से स्थल मिले हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग अपने समय को ना गवाते हुए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। लेकिन टॉपिक की ओर चलने के पहले एक बार आपको फिर से ध्यान दिलाना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन समय के साथ आप लोगों को मिल सके और आप लोग उसका भरपूर फायदा उठा सकें। तो चलिए हम चलते हैं कहाँ, गुजरात के प्रमुख स्थल हम लोग पढ़ रहे थे। हम ऑलरेडी गुजरात के 2 प्रमुख स्थलों को कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि कौन सा है, एक है लोथल और दूसरा दूसरा क्या है, धौलावीरा। हमने कल आपको क्या बताया था कि लोथल मुख्य रूप से किस वजह से प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर जो है डक यार्ड गोदीवाड़ा यानी कि बंदरगाह का साक्ष्य पाया गया है, इसलिए लोथल अपने आप में विशिष्ट हो जाता है। राइट ना, ये क्लियर हुआ ना। इसके बाद में धौलावीरा की अगर हम बात करते हैं, ये भी कहाँ का स्थल है, ये भी गुजरात का ही स्थल है। अगर धौलावीरा प्रसिद्ध है तो किस लिए, यहाँ पर जो है स्टेडियम का साक्ष्य पाया गया है। कहाँ पर, धौलावीरा पर। दूसरा साक्ष्य किस चीज का पाया गया है, दूसरा साक्ष्य पाया गया है जो है, दूसरा साक्ष्य पाया गया है कि स्टेडियम के साथ साथ यहाँ पर सुनामी के भी साक्ष्य पाए गए हैं। कहाँ से, धौलावीरा से। तो इस वजह से धौलावीरा किस लिए विशिष्ट हो जाता है, तो धौलावीरा स्टेडियम के लिए विशिष्ट हो जाता है। वहीं पर जो लोथल है, तो लोथल किस लिए प्रसिद्ध हो जाता है, ये बंदरगाह यहाँ पर पाया गया है, इसलिए यहाँ पर प्रसिद्ध हो जाता है। पाए तो और भी साक्ष्य गए हैं, जैसे लोथल से युगल शवाधान भी पाए गए हैं, और इसके बाद में जो समाधियां हैं वो भी पाई गई हैं। तो इसलिए है महत्वपूर्ण, लेकिन मुख्य रूप से किस वजह से जाना जा रहा है, उसके बारे में जो है कौन सा स्थल किस लिए प्रसिद्ध है, उसके लिए जो है हम आपको बता रहे हैं। अब हम चलते हैं गुजरात का जो तीसरा महत्वपूर्ण स्थल है, तो वो कौन सा है, सुरकोटड़ा। क्या है, सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा जो है, अगर इसका खोजकर्ता पूछता है कि इसकी खोज किसने किया था, तो इसकी खोज किया था किसने, जगपति जोशी ने। अगर टाइम पूछता है कि किस समय इसको खोजा गया, तो उसका समय क्या था, 1964 में जगपति जोशी महोदय ने जो है सुरकोटड़ा की खोज की। ठीक है। इसके बाद में क्या है कि अगर जैसे हमने आपको बताया कि ये कौन से हम स्थल पढ़ रहे हैं, गुजरात के स्थल पढ़ रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि ये गुजरात का ही होगा। और ये मुख्य रूप से अगर पूछा जाता है तो कक्षकारण, हमने आपको लास्ट वीडियो में कई बार हमने आपको बताया है कि कक्षकारण कहाँ है और खंबात की खाड़ी कहाँ है। गुजरात का जो निकला हुआ पार्ट है, तो गुजरात के जस्ट ऊपर कक्षकारण पड़ेगा और गुजरात के जस्ट नीचे क्या पड़ेगा, खंबात की खाड़ी पड़ेगी। क्लियर। इसके बाद में अब आते हैं साक्ष्य की बात को लेकर के आते हैं कि ये क्यों अपने आप में विशिष्ट है सुरकोटड़ा। तो सुरकोटड़ा इसलिए विशिष्ट है अपने आप में, क्योंकि यहाँ पर
सिर्फ और सिर्फ पूरे सैंधवकालीन सभ्यता में जो है घोड़े की अस्थि पंजर पूरा पूरा मिला है। और कहीं भी इतने सारे स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, कहीं भी घोड़े का अस्थि पंजर नहीं पाया गया है। सिर्फ और सिर्फ सुरकोतड़ा ही है जहां से क्या मिला है, घोड़े की हड्डी का साक्ष्य मिला है। दूसरा किस लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर जो है कलश शवाधान भी पाया गया है। कलश शवाधान हमने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि कलश शवाधान होता क्या है। तो कलश शवाधान मनुष्यों, जो व्यक्ति जिसकी डेथ हो जाती है, उसके डेथ के बाद में उसका अंतिम संस्कार करके इसके जो बची हुई हड्डियां होती हैं तो उन हड्डियों को कलश के अंदर भर करके उसको मिट्टी के नीचे दफना दिया जाता था। तो इसको क्या कहते हैं, कलश शवाधान कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि कलश शवाधान का साक्ष्य कहाँ से पाया गया है, तो आपका आंसर क्या होगा, सुरकोतड़ा होगा। मुख्य रूप से दो ही साक्ष्य पाए गए हैं ये जो सुरकोतड़ा में है। तो मुख्य रूप से दो साक्ष्य कौन कौन से हैं, पहला है घोड़े की अस्थि का साक्ष्य और दूसरा क्या है, दूसरा है कलश शवाधान। क्लियर ना यहाँ तक। इसके बाद में नेक्स्ट जो है स्थल क्या आता है, नेक्स्ट स्थल आता है रंगपुर। ये भी गुजरात में ही पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में इसकी अगर खोजकर्ता पूछते हैं तो खोजकर्ता इसके कौन थे, किसने इसकी खोज किया, तो इसकी खोज किया था रंगनाथ राव। आपको लर्न करने में आसानी होगी। रंग इसमें है, रंग अगर जो स्थल का नाम है तो स्टार्ट किससे है, रंग से। वहीं पर अगर खोजकर्ता का नाम पूछता है और लॉन्ग टर्म तक मेमोरी में अपने रखना है तो वो उसका नाम भी स्टार्ट किससे होता है, रंग से ही स्टार्ट होता है। तो अगर रंगपुर की खोज पूछता है कि रंगपुर की खोज किसने किया था, तो रंगपुर की खोज किसने किया था, रंगनाथ राव ने। इसका समय अगर पूछता है तो समय क्या है, 1953 और 1954, राइट ना। इसके बाद में अगर स्थान पूछता है तो हमने आपको क्या बता दिया है कि हम गुजरात के स्थल पढ़ रहे हैं, तो ये गुजरात के स्थल के ही अंतर्गत आएगा। जब हम स्टेट चेंज करेंगे तो भी हम आपको बता देंगे कि हम किस स्टेट के स्थल पढ़ रहे हैं। तो ये जो है रंगपुर है, ये गुजरात में पड़ता है। गुजरात में कहाँ पड़ता है, खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी का मतलब जो गुजरात के नीचे का धसा हुआ पार्ट जो है वो क्या है, खंबात की खाड़ी है। अब आपको भूलना नहीं चाहिए। अब यहाँ से अगर साक्ष्य पूछता है तो यहाँ से भी दो साक्ष्य पाए गए हैं। एक तो क्या पाया गया है, पहला साक्ष्य है धान की भूसी का साक्ष्य और दूसरा साक्ष्य क्या है, बाजरे का साक्ष्य। हर जगह से गेहूं, जौ, मक्का, सरसों, चना ये सारे पाए गए हैं। लेकिन ये जो रंगपुर है, रंगपुर इसलिए विशिष्ट हो जाता है अपने आप में क्योंकि यहाँ से बाजरे का साक्ष्य पाया गया है। अगर पूछता है बाजरे का साक्ष्य कहाँ से पाया गया है या धान की भूसी का साक्ष्य कहाँ से पाया गया है, तो आंसर आपका क्या होगा, रंगपुर। ठीक है, दो चीजें यहाँ से रंगपुर से और दो ही चीजें सुरकोतड़ा से। सुरकोतड़ा से क्या पाया गया, तो सुरकोतड़ा से पाया गया है घोड़े का अस्थि का साक्ष्य पाया गया है। दूसरा क्या है, दूसरा है कलश शवाधान। वहीं पर इसके भी दो साक्ष्य पाए गए हैं रंगपुर से, तो वो क्या है, धान की फूसी का साक्ष्य पाया गया है रंगपुर से और क्या पाया गया है, बाजरे का साक्ष्य पाया गया है। अब हम नेक्स्ट स्थल पर पहुंचते हैं। तो नेक्स्ट स्थल क्या है, कुंतासी। कुंतासी ये भी गुजरात में ही है। इसकी अब स्थिति कहाँ पर है, गुजरात में। गुजरात में कहाँ पर, खंबात की खाड़ी में। अब यहाँ पर इसकी विशेषता क्या है, या इस कुंतासी से जो है दो अंगूठी का साक्ष्य मिला है। क्या मिला है, दो अंगूठियों का साक्ष्य मिला है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ से एक ही साक्ष्य पाया गया है। ठीक है, तो यहाँ से मिला है क्या, दो अंगूठियों का साक्ष्य। इसके बाद में हम अगर अगले इसमें पहुंचते हैं स्थल पे, तो दूसरा अगला स्थल क्या है, नवसारी। नवसारी भी गुजरात में ही है। अगर यहाँ से पूछता है तो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि यहाँ से नारियों की मूर्तियां मिली हैं और इन मूर्तियों पर नारियों के मांग में लगा हुआ सिंदूर का साक्ष्य पाया गया है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन सीधे नहीं पूछेगा कि नारी की मृण मूर्ति की मांग में लगा हुआ सिंदूर कहाँ से पाया गया है।
आपसे क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा सा लेगा कि सिंदूर का साक्ष्य कहाँ से पाया गया है, तो आपका तुरंत माइंड क्लिक करना चाहिए कि सिंदूर का साक्ष्य पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में अगर पाया गया है तो कहाँ से पाया गया है, वो है नवसारी। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमने जितने भी महत्वपूर्ण स्थल थे गुजरात के, उनको हमने कंप्लीट किया। दो लास्ट चैप्टर में हमने कंप्लीट किए थे, कौन से, लोथल और धौलावीरा, और इसके बाद में सुरकोटड़ा, रंगपुर, कुंतासी और नवसारी। ये 7 स्थल एग्जाम की दृष्टिकोण से गुजरात के जो 7 स्थल हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, रोल प्ले करते हैं। तो हमने आज क्या कंप्लीट किया, जो गुजरात के महत्वपूर्ण स्थल थे उनको हमने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं कहाँ, हरियाणा के। अब बारी आती है किसकी, हरियाणा के प्रमुख स्थल। हरियाणा के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, आइए हम आपसे इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला अगर हरियाणा के अंतर्गत आता है तो वो कौन सा आता है, बनावली। कौन सा है, बनावली। बनावली की अगर खोज पूछता है तो बनावली की खोज किसने किया था, आर्यस विष्ट ने किया था। अगर नदी पूछता है तो नदी क्या होती है, रंगोई नदी। कौन सी नदी है, रंगोई नदी। खोजकर्ता कौन है, आर्यस विष्ट। और वहीं पर अगर नदी पूछता है तो नदी कौन सी है, रंगोई नदी। इसके बाद में यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिला है, हमने लास्ट चैप्टर में भी आपको बताया था, अगर आपको याद होगा, कि यहाँ की जो सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य पाया गया है वो क्या है, मिट्टी का बना हुआ हल। हल जिससे खेतों की जुताई करते हैं, तो वैसे तो जनरली हल किसका होता है, लकड़ी का होता है। हर जगह से लकड़ी का साक्ष्य पाया गया है, लकड़ी के हल का साक्ष्य पाया गया है। लेकिन बनावली, ये जो हरियाणा का एक ऐसा स्थल है जहां से मिट्टी के हल का साक्ष्य पाया गया है। राइट ना, क्लियर हो गया यहाँ तक। इसके बाद में दूसरा साक्ष्य क्या पाया गया है, कि यहाँ एक मुहर मिली है जिसमें कोई भी लेख नहीं लिखा है। एक मुहर मिली है जिस पर कोई भी लेख नहीं लिखा है। कहने का मतलब है कि बिना लेख की मुहर अगर पूछता है कि कहाँ पर प्राप्त हुई है, तो आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा बनावली। क्लियर हो गया यहाँ तक। इसके बाद में मिट्टी की बनी मातृ देवी की मृण मूर्ति भी यहीं से मिली है। कहाँ से मिली है, मिट्टी की जो बनी हुई मातृ देवी की मृण मूर्ति जो मिली हुई है वो यहीं से मिली हुई है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारी नारी मृण मूर्तियां पाई गई हैं, लेकिन अगर भारत की बात आती है, अगर पूछता है कि भारत के किस स्थल पर मिट्टी की नारी मृण मूर्ति का साक्ष्य मिला है, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, बनवाली है। अगर पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का पूछता है कि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा नारी मृण मूर्तियां मिट्टी की कहाँ पाई गई हैं, तो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में आपका आंसर होगा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और चन्नूदड़ो। क्या होगा, पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में अगर पूछता है कि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में नारी मृण मूर्ति, मिट्टी की बनी हुई नारी मृण मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से पाया गया है, तो आंसर क्या आपका होगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और चन्नूदड़ो। लेकिन अगर पूछता है भारत में कि भारत में किस स्थल से मिट्टी की बनी नारी मृण मूर्ति का जो है साक्ष्य पाया गया है, तो वो क्या होगा, आपका आंसर बनावली होगा। हमने आपको अभी पीछे बताया कि गुजरात का जो नवसारी है, यहाँ से नारी मृण मूर्ति मिली है, लेकिन मृण मूर्ति के साथ साथ में यहाँ से जो है जो मृण मूर्ति है उसकी मांग में सिंदूर का साक्ष्य पाया गया है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मिट्टी की नारी मृण मूर्ति पूछता है तो वो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर तुरंत चेंज हो जाएगा और आपका आंसर क्या होगा, बनावली होगा। इसके बाद में क्या आता है, यहाँ से अग्निकुंड का भी साक्ष्य पाया गया है। इसके साथ साथ में मनका बनाने के भी साक्ष्य पाए गए हैं कि यहाँ पर मनका बनाने का केंद्र हुआ करता था, इसके साक्ष्य भी पाए गए हैं। तो हमने क्या कंप्लीट किया कि बनावली की खोज किसने की, किस नदी के किनारे स्थित है और मुख्य रूप से बनावली किस लिए जाना जाता है, ये हमने आपको बताया।
तो एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं आपको कि खोजकर्ता कौन है, आर.एस. विष्ट है। नदी कौन है, रंगोई नदी। मुख्य रूप से ये क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी के हल्का प्रतिरूप पाया गया है। इसके बाद में बिना लेख की मुहर भी मिली है। और क्या है कि भारत का एक ऐसा मात्र स्थल है जहां पर मिट्टी की बनी नारी मृण मूर्ति पाई गई है। राइट ना, क्लियर हो गया यहाँ तक। इसके बाद में नेक्स्ट स्थल क्या आता है, नेक्स्ट स्थल आता है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी आप लोगों ने, अगर आपको याद होगा तो हमने आपको बताया था कि राखीगढ़ी जो है एक ऐसा स्थल है जो भारत का सबसे बड़ा सैंधवकालीन स्थल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कैसा स्थल है, सबसे बड़ा सैंधवकालीन स्थल है। लेकिन अगर पूरी सभ्यता का पूछता है, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल अगर पूछता है तो वो क्या होगा, वो होगा मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से मोहनजोदड़ो होगा, फिर हड़प्पा होगा, फिर इसके बाद में तीसरा नंबर किसका आता है, राखीगढ़ी का, जो कि भारत में स्थित है। वैसे सबसे बड़ा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का जो है वो कौन सा है, मोहनजोदड़ो, लेकिन ये भारत में नहीं है। ये कहाँ है, ये पाकिस्तान में है। इसलिए अगर क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो आंसर आपका होगा क्या, मोहनजोदड़ो। लेकिन अगर भारत में पूछता है कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है, तो आंसर आपका तुरंत चेंज हो जाएगा। आंसर आपका क्या होगा, राखीगढ़ी होगा। क्लियर हो गया ना यहाँ तक। इसके बाद में आते हैं, अब हम इसके बारे में डिटेल से अध्ययन कर बताते हैं आपको कि क्या क्या पाया गया और किस लिए जाना जाता है। तो इसकी अगर खोजकर्ता के बारे में पूछता है तो इसके खोजकर्ता कौन थे, सूरजभान सिंह थे। स्थिति क्या है, स्थिति हम आपको पता है ना कि हम हरियाणा के स्थल पढ़ रहे हैं, तो हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट पाया जाता है जिंद। जिंद नामक डिस्ट्रिक्ट में जो है ये राखीगढ़ी स्थल है। इसके बाद में इसकी विशेषता क्या है, हमने आपको पहले बता दिया कि इसकी विशेषता क्या है कि ये भारत का सबसे बड़ा स्थल है। क्या है, ये भारत का सबसे बड़ा स्थल है। और यहाँ पर पाया क्या गया है, तो यहाँ पर पाया गया है मिट्टी का बना हुआ रथ पाया गया है। क्या पाया गया है, मिट्टी का बना हुआ रथ। अगर यहाँ फिर से आपको ध्यान देने की जरूरत है कि अगर मिट्टी का बना हुआ रथ पूछता है कि मिट्टी का बना हुआ रथ भारत के किस सैंधवकालीन स्थल से पाया गया है, तो आंसर होगा क्या, आंसर आपका होगा बनावली, सॉरी राखीगढ़ी। लेकिन अगर पूछता है कि कांसे का रथ किस सैंधवकालीन स्थल से पाया गया है, तो आपका आंसर तुरंत चेंज हो जाएगा। आपका आंसर क्या होगा, दाइमाबाद। दाइमाबाद से जो है क्या पाया गया है, कांसे का बना रथ पाया गया है। क्लियर हो गया ना, दोनों में डिफरेंस हो गया। दाइमाबाद आपको याद आ रहा होगा कैसा स्थल है, ये सबसे दक्षिणी स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो राखीगढ़ी के बारे में इंपॉर्टेंट 2 फैक्ट निकल करके आए, कौन से हैं कि पहली चीज तो ये भारत का सबसे बड़ा सैंधवकालीन स्थल है। दूसरा क्या है कि मिट्टी का बना रथ जो है यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर खोज हुई है जिसमें कि बीएचयू ने और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने खुदाई किया है राखीगढ़ी में, और बहुत सारे साक्ष्य निकल करके आए हैं। और हो सकता है मे बी इन फ्यूचर जो यहाँ मीन्स पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास भी बदल सकता है। जब भी ये पब्लिश होकर के आएगा, जैसे ये लोग कोई चीज उत्खनन करते हैं, उत्खनन में अगर कोई चीज मिली तो ये नहीं है कि अगर कोई चीज मिली तो इन्होंने बस डायरेक्ट बोल दिया कि हाँ ये इतने वर्ष पुराना है, या मतलब कि ये किस सभ्यता का है, ये ऐसे नहीं बता देते हैं। ये तभी बताते हैं, ये पहले प्रयोगशाला में भेजते हैं, वहां से पूरी तरीके से इसको जब ये क्लियर हो जाता है कि ये किस काल का है, वहां के प्रसिद्ध भूतत्ववेत्ताओं द्वारा ये प्रमाणित कर दिया जाता है कि नहीं ये रियल में इतने वर्ष पुराना है, या कब का है, किस काल का है,
पहले का है, पूर्ववर्ती हड़प्पा का है या परवर्ती हड़प्पा का है। ये प्रमाणित जब भूगर्भवेत्ता लोग कर देते हैं, तभी उसको हम इतिहास के पन्नों में जो है दर्ज करते हैं। ये लोग प्रमाणित करते हैं, इसके बाद में इन फैक्ट्स को जो है प्रमाणित किया जाता है, पब्लिश कराया जाता है, तब ये इतिहास के पन्नों में आता है। तो इस तरह से जो है जब भी ये पब्लिश होकर के आएगा, तो मे भी हो सकता है कि कुछ इतिहास में चेंजमेंट आए, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, वो सबके लिए चेंजमेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे और आपके लिए ही चेंजमेंट होने वाला नहीं है। तो इस तरह से हमने राखी गढ़ी को कंप्लीट किया। हमने एक ट्रिक बनाई है, जैसे आपसे पूछता है, क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे बड़े से छोटे क्रम में लिखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। तो हमने आपको क्या बताया था कि अगर सबसे बड़ा पूछता है घटते हुए क्रम में, तो सबसे बड़ा स्थल क्या है? मोहनजोदड़ो। उससे छोटा क्या है? हड़प्पा। उससे छोटा क्या है? राखी गढ़ी। फिर क्या है? धौलावीरा। हमने एक ट्रिक बनाई है, सबसे बड़ा अगर पूछता है तो क्या है? मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। इसके बाद में क्या है? इसके बाद में आता है हड़प्पा। फिर क्या आता है? फिर आता है राखी गढ़ी। इसके बाद में क्या आता है? धौलावीरा। आप अगर इस चीज को भूल रहे हैं, तो हमने एक ट्रिक बनाई है। वो क्या ट्रिक बनाई है? मोह लिया राधा ने। क्या है? मोह लिया राधा ने। इसको कैसे आप याद रखेंगे? मोह से हो गया, मोह से हो गया क्या? मोहनजोदड़ो। हा से क्या हो गया? हड़प्पा। और रा से क्या हुआ? राखी गढ़ी। और धा से क्या हुआ? धौलावीरा। तो इस तरह से आप इस ट्रिक के माध्यम से भी आप इसके घटते हुए क्रम को याद कर सकते हैं। वो कौन सा है? मोह लिया राधा ने। आई होप आप लोगों के मन में अब ये फीड हो जाएगा, और इस ट्रिक को आप नोट भी कर लीजिए, ताकि आप लोगों के अंदर कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट ना हो। ठीक है, अब हम पहुंचते हैं कहाँ? भिराड़ा। भिराड़ा भी जो है सबसे नवीनतम स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, जिसकी खोज 2003 और 2004 में की गई है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, अभी लास्ट ईयर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ, जिसमें पूछा गया कि मृद भांडों पर नर्तकी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो लोगों ने किया क्या? मृद भांड नहीं देखा, उन्होंने क्या किया? उनके माइंड में सिर्फ और सिर्फ नर्तकी आ रही थी, कांसे की नर्तकी। तो उन तुरंत किसी ने नहीं ये ध्यान दिया कि मृद भांडों पर पूछ रहा है या कांसे की नर्तकी को पूछ रहा है। तो लोगों के मन में ये घूम रहा था कि नर्तकी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। और कुछ एग्जामिनर ने सेट भी ऐसे किया था कि फर्स्ट ऑप्शन में मोहनजोदड़ो भी दे दिया। तो लोगों ने खुशी खुशी से उसको टिक किया और बहुत अच्छे से खुश हो गए अंदर से कि हमारा एक नंबर तो पक्का हो गया। लेकिन जब आयोग की आंसर की आई, तो वो आंसर क्या हुआ? सभी लोगों का आंसर गलत हुआ, और एक नए साक्ष्य हमारे सामने उभर करके आए। कि वो क्या उभर करके आया कि जब आयोग की आंसर की आई, तब लोगों ने ध्यान दिया कि यार इसने जो है, आयोग ने जो है सिर्फ और सिर्फ नर्तकी का साक्ष्य नहीं पूछा है, इसने पूछा है मृद भांडों पर नर्तकी का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो आंसर क्या था? भिराड़ा। आप सोच रहे होंगे कि ये मृदभांड क्या है? मृदभांड का मतलब उस समय के लोग जो मिट्टी का बर्तन बनाते थे, उस मिट्टी के बर्तन में जो है नर्तकी का साक्ष्य पाया गया है। कहाँ से? भिराड़ा से पाया गया है, जो कि बहुत इस समय ट्रेंडिंग पर है। और ये आपको याद भी रखना चाहिए कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि मृदभांड पर नर्तकी का साक्ष्य कहाँ से पाया गया है, तो वो क्या होगा आंसर? भिराड़ा की, भिराड़ा से। अब इसके बाद में कौन सा स्थल आता है? कुणाल। कुणाल भी जो है हरियाणा का ही स्थल है। इसका महत्वपूर्ण, ये अपने आप में महत्व किस लिए रखता है? क्योंकि यहाँ से जो है 2 चांदी के मुकुट का साक्ष्य पाया गया है। क्या पाया गया है? चांदी के 2 मुकुट का साक्ष्य पाया गया है, प्लस
पत्थर का हंसिया भी यहाँ से मिला है। कहाँ से? कुणाल से। क्या पाया गया है? चांदी के मुकुट का साक्ष्य प्लस पत्थर का बना हंसिया भी यहीं से पाया गया है। और क्या पाया गया है? गर्तावास। आप सोच रहे होंगे ये गर्तावास क्या है? तो उस सिंधु घाटी सभ्यता में उस समय लोग जमीन के अंदर लोग गड्ढे खड्डे खोद कर भी उसके नीचे रहते थे। उसको पुरातत्वविदों ने नाम क्या दे दिया? गर्तावास। तो क्या है? कुणाल से 3 चीजें पाई गई हैं। 2 चांदी के मुकुट पाए गए हैं, पत्थर का हंसिया भी यहीं से पाया गया है, और क्या पाया गया है? गर्तावास पाया गया है। राइट ना? क्लियर हो गया यहाँ तक? अब हमने ये खत्म किए कौन से? हरियाणा के प्रमुख स्थल कौन कौन से थे? एक था बनावली, दूसरा राखीगढ़ी, तीसरा भिराना और चौथा क्या था? कुणाल। इस हरियाणा के अंतर्गत ये 4 जो है स्थल बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो इनके बारे में हमने आपके सामने जो है चर्चा किया। अब क्या आता है? पंजाब के प्रमुख स्थल। अब बारी आई है पंजाब के जो महत्वपूर्ण स्थल थे उनके बारे में आपसे चर्चा करने के लिए। तो पंजाब का जो सबसे बड़ा बहुत महत्वपूर्ण स्थल है वो कौन सा है? तो वो है रोपड़। अगर बात आती है कि इसकी खोजकर्ता कौन थे, तो इसके खोजकर्ता थे कौन? यज्ञदत्त शर्मा जी। कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा थे। और खोज कब हुई है? तो टाइम था क्या? 1950। अब इसके बाद में अगर नदी पूछता है तो नदी कौन सी है? सतलज नदी है। और सतलज नदी के किस तट पर स्थित है? तो ये बाएं तट पर स्थित है। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था एक दिन कि अगर हमें दायां किसी भी नदी का अगर डायरेक्शन निर्धारित करना है कि ये दायां है कि बायां, तो आपके अंदर ये कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट होती है कि अगर हम इस तरफ चल रहे हैं तो दायां इस तरफ हो जाता है, हम जस्ट अपोजिट अगर हो जाते हैं तो दायां इस तरफ हो जाता है। तो हम माने किस तरफ की ये डायरेक्शन दायां किस तरफ होगा और बायां किस तरफ होगा? आपको इस तरह से निर्धारित करना है कि दायां और बायां कि जहां से नदी का उद्गम स्थल हुआ है उस तरफ आप पीठ कर लीजिए और जिस तरफ वो जा रही है बह करके उसकी तरफ मुंह कर लीजिए। तुरंत अपने आप डायरेक्शन निर्धारित हो जाएगा कि दायां कौन है और बायां कौन है। तो इस तरह से डायरेक्शन निर्धारित किया। तो सतलज नदी तो है लेकिन किस तट पर किस तरफ साइड अगर पूछता है तो कौन सा है? बाएं साइड जो है स्थित है। इसकी विशेषता क्या है? हमने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि रोपण एक ऐसा स्थल है जो आजादी प्राप्त के तुरंत बाद इस स्थल की खोज की गई है। अगर आजादी प्राप्त की तुरंत बाद किस स्थल की खोज की गई है तो आपका आंसर क्या होगा? रोपण। वहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आजादी प्राप्ति के बाद सबसे ज्यादा स्थल कहाँ खोजे गए, तो आपका आंसर तुरंत चेंज हो जाएगा। आंसर वो क्या होगा? गुजरात होगा। राइट ना? क्लियर हो गया यहाँ तक? इसके बाद में क्या है? यहाँ पर एक ही साक्ष्य पाया गया है। वो क्या है कि मनुष्य के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य पाया गया है। कहाँ से? रोपण से पाया गया है। क्या पाया गया है? मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य पाया गया है। तो इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि यहाँ के लोग पालतू पशु के रूप में कुत्ते को पालते होंगे। इसी वजह से इन मनुष्यों को इस कुत्ते से प्यार हो गया और इसके बाद में जब ये इसकी डेथ हो गई तो इसको अपने साथ इसने दफना लिया। तो इस तरह से कंप्लीट क्या हुआ? रोपण, जो कि पंजाब का मुख्य स्थल है। इसके बाद में आता है क्या? दधेरी। दधेरी भी कहाँ का स्थल है? ये पंजाब के अंतर्गत ही आता है। यह स्थल कैसा है? ये परवर्ती हड़प्पा काल का है। परवर्ती हड़प्पा काल आप समझ रहे होंगे क्या है? परवर्ती और पूर्ववर्ती। एक है परवर्ती और दूसरा है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब है हड़प्पा के पहले का समय और परवर्ती का मतलब है हड़प्पा के बाद का समय। राइट ना? क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये क्या है? दधेरी कैसा स्थल है? दधेरी इस स्थल से परवर्ती हड़प्पा का काल पाया गया है। और इसके बाद में यहाँ पीजीडब्ल्यू यानी कि चित्रित धूसर मृद भांड पाए गए हैं। पीजीडब्ल्यू पेंटेड ग्रे वेयर
मतलब कि पेंटेड ग्रे वेयर का मतलब चित्रित धूसर मृद भांड, मिट्टी का बर्तन पाया गया है जिसमें कि ऊपर चित्र उकेरा गया है। क्या उकेरा गया है? चित्र उकेरा गया गया है और वो कैसा है? धुंधला सा है। तो इस तरह से जो है दरहेरी से क्या मिला है? यहाँ से मिला है चित्रित धूसर मृदभांड पाया गया है दरहेरी से। जबकि पूरे जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे या हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, तो वो कौन से किस कलर का प्रयोग करते थे? रेड और ब्लैक कलर का प्रयोग करते थे। किसको? मृद भांडों को बनाने में। लेकिन जो दधेरी है, यहाँ का जो मृद भांड पाया गया है, तो वो कैसा है? चित्रित धूसर मृद भांड पाया गया है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से पंजाब के जो मुख्य रूप से स्थल कितने हैं? 2 हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज हमने क्या-क्या कंप्लीट किया? आज हमने गुजरात के जो महत्वपूर्ण स्थल थे, उनके बारे में कंप्लीट किया। इसके बाद में क्या कंप्लीट किया? हरियाणा के जो प्रमुख स्थल थे, उनको कंप्लीट किया। फिर इसके बाद में क्या है? पंजाब के जो प्रमुख स्थल थे, इनको कंप्लीट किया। अब हम नेक्स्ट डे जो अन्य बचे हुए स्थल हैं, तो उन स्थलों को लेकर के आएंगे। फिर इसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता की जो बची हुई विशेषताएं हैं, उनका वर्णन आपके समक्ष करेंगे। इसके बाद में ये हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम एक न्यू चैप्टर के साथ आपके सामने प्रेजेंट होंगे। तो हमने इतना कंप्लीट किया, आपको जितनी भी हमारे पास थ्योरी थी, जितने इंपॉर्टेंट कंटेंट थे, हमने आपको दे दिए। अब आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको कितना अचीव करते हैं। आपको थ्योरी पढ़ने के साथ-साथ में आप क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करते रहिए। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से होता क्या है कि अगर बचे-खुचे 2-4 कंटेंट होते हैं, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने में ही पूरे खाना पूर्ति हो जाती है। तो अब आपकी बारी है। अब आपको जो है प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है और ये सजेस्ट करते हैं कि आप एक क्वेश्चन पेपर आता है घटना चक्र के नाम से इतिहास का, आप उस क्वेश्चन पेपर को मंगवा लें और उसके माध्यम से जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व करें और सारे क्वेश्चन जितने हमने पढ़ाए हैं, सब इसी के अंतर्गत आए हुए मिलेंगे। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ, रियल में जो है सारा कुछ इसी में समाहित किया हुआ है। तो ये था आज का लेक्चर जो कि हमने आपके समक्ष जो है प्रस्तुत किया। तो अब हम नेक्स्ट डे दूसरे जो है टॉपिक के साथ मिलेंगे और जाने के पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय के साथ मिल सके। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अन्य लेक्चर के साथ। थैंक यू।